दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, दिल्ली के विज्ञान भवन की तस्वीर है। सीएम योगी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, एक तरीके से आमने सामने दोनों दिखे हैं और दिल्ली के विज्ञान भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अक्सर जुबानी जंग दोनों के बीच में दिखाई देती है। आप देखते हैं किस तरीके से हमला एक दूसरे पर बोला जाता है मंचों से, लेकिन ये विज्ञान भवन की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी और ममता बनर्जी जो कि टीएमसी प्रमुख हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच में हुई है ये मुलाकात और आमने सामने दोनों एक दूसरे के आ गए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों की मौजूदगी और विज्ञान भवन में कार्यक्रम, इसी में तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के पहुंचे हुए थे। वहीं पर सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी और दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तस्वीरें आपके सामने विज्ञान भवन की। और इसी बीच बड़ी खबर है, प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा हमला है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया, बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की अघोषित बिजली कटौती। ये देखिए ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं। ट्वीट में लिखा है उन्होंने, बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की अघोषित बिजली कटौती। इसके बाद अगर गलती से बिजली आ जाए तो जनता अपने घर के सारे आवश्यक विद्युत उपकरण बंद करके बिजली बचत की संकल्पना को साकार करें। आम लोगों से भी अपील है। ये शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। बिजली के संकट को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी बीच में शिवपाल सिंह यादव का ये ट्वीट वाला अटैक भी आपको हम दिखा रहे हैं। बिजली पर शिवपाल सिंह यादव ने किया है ट्वीट, आपके सामने ट्वीट का कंटेंट है। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ईद से पहले सपा विधायक आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर के मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी अहम खबर है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर आजम से मिलने जा सकते हैं। राजभर ने आजम से मिलने का वक्त मांगा है, ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी तक उन्हें मिलने के लिए वक्त नहीं मिला, ऐसी खबर। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। देखिए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले 2 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया है सीतापुर जेल में ही बंद हैं, जिनसे अभी तक अखिलेश यादव ने जेल में जाकर के मुलाकात नहीं की है। लेकिन और तमाम जो बड़े नेता हैं उनमें किस तरीके से होड़ मची हुई है तेरे आजम मेरे आजम को लेकर, ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। अब ओपी राजभर ने वक्त मांगा है आजम से मिलने के लिए, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि अभी वक्त नहीं मिला है ओपी राजभर को। एबीपी गंगा से भी बातचीत उन्होंने की और कहा कि मैं जाऊंगा मिलने और वक्त की मांग उनकी तरफ से की गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। और ईद से पहले ओपी राजभर आजम से कर सकते हैं मुलाकात सीतापुर जेल में जाकर के, ऐसी खबर है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओपी राजभर ने आजम खान, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और मायावती पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने शिवपाल यादव के लिए कहा, जहां भाजपा की कठपुतली शिवपाल यादव को बताया तो आजम खान को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बता दिया उत्तर प्रदेश में। आजम खान से जल्द मुलाकात पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद एबीपी गंगा पर मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे कि तेरे आजम मेरे आजम, ये जो होड़ लगी है वो किसके आजम? आजम जी समाजवादी पार्टी के हैं और उनके देखरेख में अभी 22 का चुनाव हुआ है। 22 के चुनाव तक कोई उंगली नहीं उठा पाया कि आजम खान जी किसके साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ, और आज भी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमने कल उनके वकील से बात की कि समय ले लीजिए मिलने का, तो उन्होंने बताया कि शनिवार को मुलाकात नहीं होती है। हमने कहा कि रविवार हो या उसके बाद जब भी टाइम मिले वो टाइम दें तो बता दीजिएगा हमको। तो कहा ठीक है, हम बात करके आपको बताते हैं। तो हम सीतापुर जेल मिलने जाएंगे। अब जाएंगे, टाइम मिला कि नहीं मिला? अभी तो उनके वकील वहाँ पहुँचे नहीं। वकील जाएंगे, बात करके हमको बताएंगे, तो जो बताएंगे त्यों हम मिलने आपको सूचना देंगे। एक होड़ लग गई है आजम खान से मिलने का, आखिर आजम खान कहाँ जा रहे हैं बताइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, होड़ नहीं है। देखिए आजम खान जी समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ थे और हैं, और उनका पूरा समाज 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। सरकार बनना न बनना तो अलग की बात है। आज जो समाजवादी पार्टी
अलायंस 125 सीट जीती है, उसमें बड़ा योगदान माननीय आजम खां जी का है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। MY समीकरण जो मुस्लिम यादव समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसमें सबसे बड़े नेता हैं मुस्लिमों के MY समीकरण के M के आजम खां। हाँ, ये तो हम 100% मानते हैं कि वो MY में M के बड़े नेता। और इसी बीच एक बड़ी खबर है इटावा से। इटावा के एक दिल्ली स्टेशन के पास मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दिल्ली जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नजदीक DFCC फ्रंट कॉरिडोर पर कानपुर से दिल्ली जा रही कोयले से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे डिरेल हो गए। मौके पर पुलिस के अधिकारियों के साथ ही रेलवे के कर्मचारी भी पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, कैसे यह हादसा हुआ। तस्वीर आपके सामने। योगीराज में मेरठ में माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के गौ तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा की अवैध दुकानों पर बुलडोजर गरजा है। अकबर बंजारा की करोड़ों रुपए कीमत की दुकानें हैं। बिजली बंबा बाईपास पर 100 फीटा रोड पर ये दुकानें हैं। 13 दुकानों को मेरठ विकास प्राधिकरण ने एक एक करके ढहा दिया है। आपको बता दें कि बंजारा और उसका भाई असम में मुठभेड़ में मारे गए थे और बंजारा ने गौवंश की तस्करी करके 1000 करोड़ रुपए कमाया था। बंजारा के कई और अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। और चलिए किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, इस पर हमारे सहयोगी सनुज मौके पर मौजूद हैं, वो विस्तार से बताएंगे। उनके पास आपको ले चलते हैं। सनुज, अभी किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कहां पर कितनी दुकानों को अभी तक ध्वस्त कर दिया गया है, बताएं। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण का आज का सबसे बड़ा जो अभियान है वो यहाँ पर चल रहा है। मेरठ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 स्थान पर मेरठ विकास प्राधिकरण के जो 16 महाबली हैं वो गरज रहे हैं। और सबसे बड़े अभियान की जो शुरुआत थी वो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन 2 लाख के इनामी अकबर बंजारा की 13 दुकानों को गिराने से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद शहर में चारों तरफ, चाहे किसी भी रोड पर आप चले जाइए, मेरठ विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान आपको मिल जाएगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ से मेरठ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो यहाँ से गरज के गया है। और ये तस्वीरें हैं भोला रोड इलाके की। भोला रोड पर ये मुकेश सैनी की जो 6 अवैध दुकानें हैं, ये अवैध दुकानें बना ली गई थी और इनके ऊपर और भी दुकानें बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही थी। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने एक एक करके इन 6 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। अगर मैं पॉइंट से एक एक से आपको बताना चाहूँ तो सबसे बड़े अभियान की शुरुआत होती है बिजली बंबा बाईपास पर जो 100 फीटा रोड है, वहां पर अकबर बंजारा का जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 13 दुकानें थी, उन 13 दुकानों को गिराए जाने के बाद इसके बाद जो दूसरा मेरठ विकास प्राधिकरण का महाबली है वो यहाँ गरजता है। और ये है आपका जो ये मेन रोड है, इस मेन रोड के पास ये गरजता है, भोला रोड इसको बोला जाता है। और यहाँ मुकेश सैनी की जो ये 6 अवैध दुकानें हैं ये गिरा दी जाती हैं। इसी के साथ ही जो तीसरा मेरठ विकास प्राधिकरण का जो महाबली है वो शहर के कोतवाली इलाके में सराय भैलिंग जगह है, वहां पर गरजता है और वहां पर एक मकान को गिराया जाता है। इसके बाद मोदीपुरम, पल्लवपुरम, योगीपुरम, तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे रुड़की रोड की बात हो, चाहे दिल्ली रोड की बात हो, चाहे गंगानगर रोड की बात हो, चाहे अमेहड़ा की बात हो, तमाम जगह 16 स्थानों पर मेरठ विकास प्राधिकरण के जो महाबली है वो गरजते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारों जोनल है, मेरठ में 4 जोन है मेरठ विकास प्राधिकरण की, जिसमें जो चारों जोनल अधिकारी हैं उनमें एक धीरज सिंह है, एक VK सोनकर है और एक अधिकारी की बात करें तो प्रवीण कुमार है और एक अरुण शर्मा है, विपिन कुमार भी है, विपिन कुमार है और अरुण शर्मा। चारों जोनल अलग अलग टीमें लेकर आज 16 स्थानों पर गए हुए हैं। जगह जगह इसी तरीके के जो बड़े अभियान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एक एक करके इसी तरीके से अवैध निर्माणों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो VC मृदुल चौधरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वीडियोग्राफी कराई जा रही है और उनको एक एक वीडियो भेजी जा रही है कि आखिर कहाँ कितना बड़ा अवैध निर्माण गिराया गया है। और अगर सचिव चंद्रपाल तिवारी की बात करें तो वो भी लगातार अफसरों से संपर्क कर रहे हैं। एक पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि आज मेरठ विकास प्राधिकरण के जो 16 बुलडोजर अलग अलग स्थानों पर गरजे हैं, आखिर कितने कॉम्प्लेक्स तोड़े गए, कितनी दुकानें तोड़ी गई, कितनी अवैध कॉलोनियां ढाई गई, कितने और ऐसे थे कि जिनको कई बार नोटिस देने के बाद भी उन लोगों ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन लोगों पर भी मेरठ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो लगातार गरजता जा रहा है। शहर के तमाम इलाकों में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं कि लगातार जो बुलडोजर है वो एक एक करके अवैध निर्माणों को गिरा रहा है।
आज ये मेरठ विकास प्राधिकरण की एक सबसे बड़ी कार्रवाई देखने में आ रही है कि जिसमें 16 बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं और शहर के चारों तरफ, चाहे आप मेरठ दिल्ली रोड की बात कर लीजिए, चाहे मेरठ रूटकी रोड की बात कर लीजिए, चाहे मेरठ हापुड़ रोड की बात कर लीजिए, चाहे मेरठ मवाना रोड की बात कर लीजिए और चाहे मेरठगढ़ रोड की बात कर लीजिए। शायद आज ये 5 रोड ऐसी मेन रोड है, किसी भी इलाके में आप चले जाइएगा, पूरा एक प्लान बनाने के बाद शहर में अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम एक एक करके इन अवैध निर्माणों को गिराई जा रही है। संदेश साफ है, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अवैध निर्माणों को लेकर सख्त है और जिस तरीके से योगी राज 2 आया है, इस योगी राज 2 में भी सीधा मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि अवैध निर्माणों को किसी कीमत पर बख्शा ना जाए, गरीबों को छेड़ा ना जाए और जो बड़े अवैध निर्माण है उनको छोड़ा ना जाए। और शायद इसी का ये सीधा मैसेज देने का यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण ने काम किया है कि जहाँ बड़े बड़े अवैध निर्माण आज बुलडोजर के पंजे के शिकंजे में फंसे और इसी तरीके से ताश के पत्तों की तरह वो यहाँ पर ढह गए हैं। कई और अवैध निर्माण अब चिन्हित कर लिए गए हैं और जल्दी उन पर भी जो बड़ा एक्शन है वो मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से देखने को मिल सकता है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने एक अपनी मॉनिटरिंग सेल बना दी है जो लगातार ये बताएगी कि अब कौन से अवैध निर्माणों को गिराया जाएगा, किन अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया, उन पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से अवैध निर्माण करने की तैयारी की जा रही हो। तमाम मेट्स को अलर्ट कर दिया गया है, तमाम जोनल नोडल जो प्रभारी है उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। सब निगरानी कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं और सब जगह की वीडियोग्राफी कराई जा रही है कि किस अवैध निर्माण को किस वक्त किस टीम ने गिराया था। पूरा इसका एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मेरठ के जो कमिश्नर है सुरेंद्र सिंह बेहद ईमानदार छवि के हैं, बेहद सख्त जाने जाते हैं और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण का औचक निरीक्षण करके निर्देश दिए थे कि अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी खामोश क्यों हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है। और शायद ये उसकी भी सख्ती का नतीजा है कि आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम मेरठ शहर के चारों तरफ गरज रही है और इसी तरीके से अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी अभियान के दौरान आज ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि जो अकबर बंजारा जो AK-47 रखता है, हजारों करोड़ रुपए की उसने संपत्ति कमाई, बांग्लादेश तक पशु तस्करी करता था। पता नहीं शहर के कितने ऐसे इलाके हैं कि जहां पर करोड़ों अरबों रुपए की उसकी संपत्ति है। आज उसकी एक संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर योगी राज में संदेश देने का काम किया गया है कि कोई माफिया है, कोई डॉन है, कोई जराइम की दुनिया का बड़ा नाम है, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी तरीके से जो अवैध संपत्ति अकूत संपत्ति कमाई गई है उस पर इसी तरीके से बाबा का बुलडोजर गरजता रहेगा। किसी को कोई रियायत नहीं है, किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही है। बहुत मोहलत हो चुकी, बहुत रियायत हो चुकी। अब योगी राज में इसी तरीके की जो बड़ी कार्रवाइयां हैं वो हमें भविष्य में भी मेरठ में देखने को मिलेगी। और एमडीए की मैं बताना चाहूंगा कि एमडीए के पास मात्र एक बुलडोजर है, लेकिन 15 बुलडोजर किराए पर लिए गए और शायद यही योगी राज में मेरठ विकास प्राधिकरण का वो 16 प्लान था जिसको आज धरातल पर उतारा गया है। और ऐसी तस्वीरें शहर के अलग अलग इलाकों से देखने को मिली है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मचाने वाली है। जाहिर सी बात है, गौ तस्कर, माफिया, अपराधी, इनके जो अकूत संपत्ति इनकी है, जो काली कमाई है, इस पर बुलडोजर चलना जो शुरू हुआ है वो चलता ही रहेगा और ये रुकेगा नहीं। साफ तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ की भी यही मंशा है। बहुत शुक्रिया आपका सनुज पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। इधर मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्माइल नगर पुराना डाक खाने के पास अवैध रूप से बन रहे निर्माणाधीन मकान को एमडीए की टीम ने तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कोतवाली भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। एमडीए का बुलडोजर यहाँ पर चला है अवैध निर्माण पर। यहाँ पर भी अवैध निर्माण किया गया था। देखिए निर्माणाधीन मकान को एमडीए ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर यहाँ पर भी गरजा और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जल्द ही बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजिक इकबाल की 21 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जाएगी। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक खनन माफिया हाजिक इकबाल ने अपने नौकर नसीम के नाम 50 बेनामी संपत्ति कर रखी है, जिनकी कीमत 21 करोड़ रुपए से अधिक है। इन बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इनमें 600 बीघा जमीन भी शामिल है। हाजिक इकबाल ने अपने नौकर नसीम को 3 शुगर मिलों का मालिक बना रखा है, जबकि ये चीनी मिल हाजिक इकबाल की है। हाजिक इकबाल ने नसीम को लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, सीतापुर की चीनी मिलों का डायरेक्टर भी बना रखा है। और पिछले सप्ताह ही एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने इकबाल के खेत में काम करने वाले नौकर नसीम को गिरफ्तार किया था। और नसीम के नाम 3 चीनी मिलों और 600 बीघा जमीन है। इसका खुलासा होने के बाद यहां से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन माफिया हाजी इकबाल के सहयोगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख
और एक नेता है राव लाइट, इनकी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कई और लोग हैं जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं, जो अवैध खनन माफिया और उनके सहयोगी हैं, उनकी भी शीघ्र सहारनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से खबर है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के दायरे में आ गई है। दरअसल पुलिस के कुछ उच्च अधिकारी गुंडा एक्ट और तेल चोरी के शातिर अपराधी के साथ कदम ताल करते हुए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि डीसीपी साउथ के रूप में तैनात रवीना त्यागी और एडीसीपी मनीष सोनकर जुमे की नमाज से ठीक पहले पीस कमेटी के लोगों के साथ बैठक करने और स्थलीय निरीक्षण करने मछरिया इलाके में पहुंचे हुए थे, जिसके बाद पैदल मार्च करते वक्त इमरान टैंकर नाम का शातिर अपराधी इन पुलिस कर्मियों के साथ गुफ्तगू करते हुए देखा जा रहा है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। ये वही वीडियो आपको दिखा रहे हैं। भविष्य में इस तरह के रिकरेंस न हो और पैदल गश्त भी प्रभावी ढंग से हो, जनता के बीच में पुलिस जाए भी और जनता से बेहतर संवाद भी कायम करे और उसमें ऐसे तत्वों को फिल्टर भी कर पाए, उसके बारे में भी एक गंभीर विचार और प्रयास करेंगे तो हम इस पूरे विषय को जरूर देखेंगे। कानपुर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तेल चोरी के शातिर आरोपी और टैंकर माफिया के साथ गश्त और कदम ताल करते हुए कानपुर पुलिस की तस्वीर सामने आई है। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी और एडीसीपी मनीष सोनकर जुमे की नमाज से पहले, आखिरी जुमे की नमाज से पहले जब पीस कमेटी के मेंबर्स के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो इमरान टैंकर जो शातिर अपराधी है, तेल चोरी का आरोपी है और गुंडा एक्ट जिस पर लगा हुआ है उसके साथ कदमताल करते हुए दिखाई पड़े। इंटरनेट मीडिया पर अपराधी पुलिस की जुगलबंदी का ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल नौबस्ता और महाराजपुर थानों में गुंडा एक्ट और तेल चोरी के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं इमरान टैंकर पर और 2014 में कानपुर बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी का मुकदमा भी हुआ था। 5 साथी इमरान टैंकर के गिरफ्तार किए गए थे लेकिन इमरान फरार हो गया था। तो ये तस्वीर जब से निकल करके बाहर आई है, एक बार फिर से कानपुर पुलिस की वर्दी सवालों के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि शातिर अपराधियों की साथ, या यूं कहा जाए कि शातिर अपराधियों का साथ लेना कानपुर पुलिस को क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। जो अपराधी, जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं कानपुर पुलिस के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और इस मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार वस्तु स्थिति क्या रही थी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बस्ती से खबर है। बस्ती पुलिस के लिए चुनौती बने अखंड अपहरण कांड का आज खुलासा हो गया है। पुलिस ने बच्चे अखंड को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही अखंड का अपहरण करने वाले 2 किडनैपर सूरज सिंह और आदित्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों ने अखंड को एक कमरे में हाथ बांध कर रखा हुआ था और परिवार वालों से 50 लाख की फिरौती की डिमांड की थी। मामले में आईजी रेंज और एसपी पलपल की खबर ले रहे थे। रेंज के तीनों जिलों के साथ ही गोरखपुर की एसओजी टीम को भी खुलासे में लगाया गया था और आज अखंड को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दें। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि ये एक सनसनीखेज घटना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अभियुक्तों के खिलाफ हम NSA की कार्रवाई भी करें। अपराध को सकुशल बरामद कर लिया है।